पाई क्या होता है? कितने लोग को पता है? वैल्यू 22/7 भैया बता रहे हैं, बोलो पाई क्या होता है? एक कांस्टेंट है। पाई एक रहस्यमयी जाल है जिसका इस्तेमाल मैथ्स में भयंकर होता है। लेकिन जब लगभग आप 8th क्लास के आसपास रहे होंगे, जब पाई आपने पहली बार सुना होगा, क्या होता है पाई, तो आपके टीचर ने उस समय पर बताया होगा, किसी भी एक सर्कल को पकड़ लो, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस और उस सर्कल की डायमीटर का रेशियो हमेशा एक फिक्स नंबर आता है, और उस फिक्स नंबर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी को पता होता है, और ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14 होती है। कुछ बच्चों को पता होता है कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता होता है कि पाई बड़ा होता है या फिर 22/7 बड़ा होता है। पाई रहस्य क्यों है, ये हमें IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना। पाई है क्या, इसी पर चर्चा करता हूं। हुआ ये कि जो मैथमेटिक्स के हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने एक सर्कल को पकड़ा, उसकी डायमीटर को लिया, और आप मान लो कि डायमीटर एक थ्रेड की तरह है, तो मैंने उस डायमीटर को फोल्ड करके उसी सर्कल पर रख दिया। ठीक, फिर उतना ही टुकड़ा जितना डायमीटर था, एक और टुकड़ा लिया, और जितना हिस्सा कवर मैं कर चुका था सर्कल पर, उसके अगले वाले हिस्से को फिर से कवर किया। फिर उतना ही डायमीटर का एक और टुकड़ा लेकर के मैंने फिर कवर किया। तो महसूस ये किया कि पूरा सर्कल 3 डायमीटर में कवर नहीं हुआ, एक छोटा सा पार्ट उसका बच गया। तो जब ये छोटा सा पार्ट बच गया, तो मैथमेटिक्स के जो पूर्वज हैं उन्होंने कहा, भाई एक काम करते हैं, ये तो इस पे बच गया, चलो बड़ा सर्कल लेते हैं। फिर उन्होंने बड़ा सर्कल लिया, बड़े सर्कल की डायमीटर बढ़ी, फिर से वही 3 पार्ट किए, एक बिछाया सर्कल पर, फिर दूसरा बिछाया सर्कल पर, फिर तीसरा बिछाया, फिर छोटा सा पार्ट बच गया। फिर उनका एक और बड़ा सर्कल लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सर्कल पर काम किया। तो ये पता चल गया कि ये सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो 3 डायमीटर से कवर नहीं हो रही, कुछ ना कुछ पार्ट बच रहा। तो फिर ये देखा कि ये बच रहा पार्ट भाई कितना डायमीटर है, मतलब डायमीटर इतना और बचा इतना, तो ये डायमीटर का कोई छोटा सा टुकड़ा ही तो होगा, वो कितना टुकड़ा है ये पता लगाने का प्रयास किया। तो फिर उसके लिए क्या किया, उस छोटे से पार्ट को जो बचा है ना, उस पार्ट को देखा लेंथ वाइज वो कितना सा पार्ट है। जस्ट इमेजिन कि वो इतना पार्ट है और डायमीटर ये इतना सा पार्ट। ठीक, अब क्या किया उन्होंने, उस छोटे से पार्ट के हिसाब से डायमीटर को बराबर बराबर 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब उस छोटे से पार्ट को जो कि सर्कल में बच रहा था, मैंने उस पार्ट की आर्क होगा, मैंने उसको लेंथ में पकड़ लिया और रखने की कोशिश की। तो ये पाया कि एक्चुअली डायमीटर के जो 7वां हिस्सा है, उस 7वें हिस्से से ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है। तो कई लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, तो इसका 8 पार्ट कर लो भाई। 8 पार्ट किए, फिर देखा तो भी वो उसके बराबर नहीं आया, तो 9 पार्ट कर लो, 9 पार्ट के बराबर भी नहीं आ रहा। यानी कि ये देखा गया उस समय के मैथमेटिशियन ने ये डिसाइड किया कि भाई चलो अपन एक काम करते हैं, ये जो बच जाता है ना टुकड़ा, ये देखते हैं कि एक्चुअली डायमीटर का ये कौन सा हिस्सा है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि स्केल को कितना भी छोटा 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 महीन कर लो, फिर भी वो टुकड़ा एक्चुअली कितना है ये पता कोई लगा नहीं पाया। लेकिन ये पता लग गया था कि वो डायमीटर के 7वें हिस्से से क्या है, छोटा है। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 3 तो डायमीटर और प्लस डायमीटर के 7वां हिस्सा यानी कि 3 + 1/7 से थोड़ा छोटा है। यानी कि कितना हो गया, 22/7 से थोड़ा छोटा है। तो ये उस समय की प्रॉब्लम थी भाई, 22/7 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ये उसके बराबर नहीं है, ये बड़ा नहीं, उससे छोटा। लेकिन फिर भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी। कहानी आगे बढ़ी। आर्किमिडीज का नाम सुना आप लोगों ने? वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पाई को लेकर के कुछ कहानी बोली। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी हम स्टूडेंट के साथ में? एक तरफ तो हमारा टीचर ये बताता है कि पाई क्या है, 2 लेंथ का रेशियो है, सरकमफ्रेंस 2πr और डायमीटर 2r का रेशियो। दूसरी तरफ बताता है कि ये रेशियो कैसा है, इरेशनल, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारे मन में ना छोटी क्लास में डाउट आना शुरू हो जाता है कि भाई 2 लेंथ का अगर रेशियो है तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, तो खत्म होना चाहिए। उस समय कई बार हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा होता है कि लेंथ रेशनल है या इरेशनल है, बहुत सारी बातें। लेकिन वो बात आर्किमिडीज ने बहुत डिटेल में समझाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई देख, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर उन्होंने एक स्क्वायर बना दिया, और एक ऐसा स्क्वायर जो सर्कल के अंदर रहे, और एक ऐसा स्क्वायर जिसके अंदर सर्कल आ जाए। बोले अब मैंने तो अभी एक स्क्वायर जैसा बनाया 4 साइड का, अब मैं 5 साइड के ऐसी डिजाइन बनाता हूं, एक सर्कल के अंदर होगी और एक 5 साइड की डिजाइन सर्कल के बाहर होगी जो टच कर रही होगी।
फिर बोले एक काम करते हैं, 5 साइड छोड़ो, 6 साइड का बनाते हैं, 7 साइड का बनाते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने साइड्स बढ़ानी शुरू की। तो पता है आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो जो हमारा एक्चुअल सर्कल है ना, वो उन डिजाइन, दोनों डिजाइन के बीच में समाया हुआ था। ऐसा करते करते वो 96 साइड तक पहुंचे। सोचो 96। जब आप एक किसी सर्कल के लिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाने का प्रयास करो जिसमें 96 साइड है, तो वो आपको खुद फील होगा कि वो एक क्या ही बनता हुआ दिखाई देगा, एक सर्कल। तो उन्होंने कहा कि ये 2 क्वाड्रिलेटरल कह लो, जो हमने साइड बढ़ाते गए बढ़ाते, तो एन साइडेड पॉलीगन जो उन्होंने बनाया, उस एन साइडेड पॉलीगन में टोटल साइड्स कितनी, उन्होंने 96। और फिर उन्होंने एक बात बोली कि इस सर्कल का जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो छोटा सा पार्ट डायमीटर के आगे का निकल रहा था। याद होगा आपको, शुरुआत में मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो लेंथ है ना, वो 22/3/71 से बड़ी है और 22/7 से छोटी है। ये आर्किमिडीज ने बताया था। और रिसेंट डेज में गूगल में जॉब करने वाले एक व्यक्ति ने पाई की 3.14 के आगे 31 ट्रिलियन वैल्यूज तक डिस्कवर करके अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर। तो पहली बार आपको ये फील आएगा कि पाई होता क्या है। अब रही बात ये कि इसको पाई ऐसे ही क्यों डिनोट करते हैं, तो अगर आप सरकमफ्रेंस को गूगल पर ट्रांसलेट करो ग्रीक में, तो जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा उसका पहला लेटर पाई जैसा बनता है। तो वो 1706 के आसपास किसी साइंटिस्ट ने उसको एक नाम दिया गया पाई। क्योंकि पाई की शुरुआत कहां से हुई, सरकमफ्रेंस। पता है आपको, अगर आप कोई स्क्वायर पकड़ लो, रेशनल साइड होनी चाहिए उसकी अगर आप डायगोनल निकालने की कोशिश करोगे ना, तो वो इरेशनल आती है। कैसी आएगी वो, इरेशनल। आप किसी स्केल से नापने की कोशिश करो ना, तो आप नाप नहीं पाओगे। क्यों नहीं नाप पाओगे, क्योंकि वो स्केल में सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी आप नापोगे ना, सर्टेन पार्ट ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि मेरी स्केल खत्म हो गई, बट वो थोड़ा सा क्या है, आगे। कई बार हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो नापा जा सकता है स्केल से, बट वो हमारी हर स्केल उसको नापने में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हम छोटी हो जाने का मतलब उसका जो 1 सेंटीमीटर के बीच वाले हिस्से में आएगा, फिर आप और मिलीमीटर लेकर के आओगे, फिर आप छोटा लेके आओ, बट आप पाओगे वो एक्चुअल कभी भी लेंथ पकड़ में नहीं आ रही। तो पाई की हिस्ट्री है।